नमस्कार दोस्तों, ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो चिल्ड्रन प्लान पे है। एसआईपी के रूप में चिल्ड्रन प्लान कैसे और कितना अच्छा से अच्छा रिटर्न लें, इसी के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि एसआईपी तो सब कर रहे हैं और म्यूचुअल फंड है तो एक सेविंग अकाउंट से नॉर्मल जहाँ पे भी आप सेव कर रहे हैं, सुकन्या हो गया या किसी भी स्कीम से म्यूचुअल फंड लगभग चांस है कि अच्छा से अच्छा रिटर्न देगा। लेकिन एसआईपी भी जो हम लोग कर रहे हैं, एक नॉर्मल एसआईपी है और स्मार्ट एसआईपी है। तो स्मार्ट एसआईपी हम लोग कैसे कर सकते हैं वो आप लोगों के सामने मैं दिखाऊंगा कि ये स्मार्ट एसआईपी कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग एसआईपी करने के लिए तो किसी भी बैंक के काउंटर पे या म्यूचुअल फंड के काउंटर पे जाते हैं। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर देना चाहूँगा कि हम लोग जो बैंक है उसी में जाके हम लोग एसआईपी की बातें करने लगते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड ऑफिस सारे ब्रांचों का, सारे बैंकों का अलग अलग होता है। हम लोग सिर्फ एसबीआई, एचडीएफसी के बारे में जानते हैं, लेकिन लगभग 45 म्यूचुअल फंड ऑफिस है जो कि अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर रिटर्न के बारे में लोग बता सकते हैं वहाँ के काउंटर पे जाने के बाद। लेकिन हम लोग, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एप्लीकेशन से आप लोग ना करें, अगर जानकारी है तो एप्लीकेशन से भी करें जैसे उचित लगता है। लेकिन बगैर एडवाइज़र के राय से करने से क्या अंतर हो सकता है, आप लोगों को मैं अभी दिखाऊंगा कि नॉर्मल एसआईपी, स्मार्ट एसआईपी में अंतर क्या है। 7% और 15% का कितना बड़ा गैप अप है, आप लोगों के सामने अभी दिखाऊंगा। एक एसआईपी सेम डेट में किया हुआ है, एलआईसी का मैं लिया हूं और एचडीएफसी का अंतर बता रहा हूं आप लोगों के सामने। तो दोस्तों, मेरे तरफ से एलआईसी और एचडीएफसी मेरे तरफ से कोई रिकमेंड नहीं है, मैं एजुकेशन पर्पज़ से बता रहा हूँ। तो दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके ज़रूर दिखाएं और बताएं मुझको। अब मैं लाइव रिटर्न आप लोगों के सामने मैं दिखाऊंगा अभी कि कितना डिफरेंट हो जाता है कि किसी भी एडवाइज़र के राय से अगर एसआईपी किया जाए तो कितना अंतर हो जाता है, ये आप लोगों के सामने मैं दिखाऊंगा। दोस्तों, एलआईसी म्यूचुअल फंड का मैं एसआईपी लिया हूँ, चिल्ड्रन फंड का। ये स्कीम है 4,000 रुपये पर मंथ 2001 से 22/11/2001 से 7/11/2025 तक का मैं लिया हूँ। तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो हुआ है 11,52,000 रुपया और उसका वैल्यूएशन जो है 27,27,705। मतलब कहने का मतलब ये है कि 27 लाख रुपया अप्रोक्सीमेटली आप लोगों का रिटर्न है। और जो एनुअल रिटर्न दिखाई दे रहा है 6.59%। सेम इसी डेट को अगर एचडीएफसी में किया हुआ है कोई एसआईपी, रिटर्न में कितना अंतर हो सकता है मैं वही दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि आप लोग किसी भी एडवाइज़र के राय से ही पैसा लगाएं तो बेहतर है। और एयूएम का कितना फ़र्क पड़ता है ये भी आप लोगों के सामने मैं दिखाऊँगा। तो दोस्तों, आप लोगों के सामने एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के बारे में, चिल्ड्रन फंड के बारे में मैं बता रहा हूँ कि सेम अमाउंट 4,000 रुपया पर मंथ कोई एसआईपी किया हो 2001 में 22/11 सेम टाइम में लिया हूँ। एलआईसी म्यूचुअल फंड का, चिल्ड्रन प्लान का और एचडीएफसी का 22/11/2001 को 7/11/2025 तक। तो आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा कि जो रिटर्न सेम अमाउंट इन्वेस्टमेंट जो हुआ है सेम है 11,52,000 रुपया। इसका रिटर्न जो है 1 करोड़, लगभग 1 करोड़ रुपया रिटर्न है। और कहाँ एलआईसी का 27 लाख रुपया और इसका एनुअल रिटर्न जो है 15.33%। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि स्मार्ट एसआईपी इट मीन्स बगैर एडवाइज़र के राय से करने से, जानकारी है तो बहुत अच्छा है, जानकारी नहीं है तो बहुत ज़रूरी है कि आप लोग एडवाइज़र के राय से इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों, मैं क्यों बार बार एयूएम को बोलता हूं कि एयूएम के आधार पे आप लोग कभी भी पैसा को लगाएं
क्योंकि लंबे टाइम में स्टार्टिंग में तो कोई कम AUM वाले भी SIP जो है अच्छा रिटर्न दे सकता है, लेकिन देखिए दोस्तों 10,179 करोड़ 10,179 करोड़ का AUM है, आप लोगों के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। और जो LIC म्यूचुअल फंड का है उसका अभी आप लोगों के सामने मैं दिखाऊंगा कि LIC म्यूचुअल फंड का कितने का AUM है, आप लोगों के सामने मैं दिखाऊंगा। और मेरे तरफ से कोई रिकमेंड नहीं है। देखिए दोस्तों, मात्र 15 करोड़, कहाँ 10,000 करोड़ और कहाँ 15 करोड़, तो लंबे टाइम में बहुत अंतर डाल देता है। 27 लाख के जगह पे 1 करोड़ का रिटर्न है। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब ये है, जो आप लोग SIP करें तो पक्का एडवाइज़र के राय से ही करें तो बेहतर से बेहतर रिटर्न मिलेगा। 7% के जगह पे अप्रॉक्सीमेटली 15% का रिटर्न मिला हुआ है। 27 लाख के जगह पे 1 करोड़ का रिटर्न मिला हुआ है। तो दोस्तों एक कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें कि आप लोगों को जो भी मन में क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।